श्री साई की नगरी में ऐसे हुई श्री राम नवमी उत्सव की शुरुआत। श्री साई बाबा के आशीर्वाद और गांव वालों के सहयोग से सन 1911 में पहली बार शिरडी में श्री राम नवमी उत्सव मनाया गया। साई काल से चला आ रहा ये उत्सव आज भी श्री क्षेत्र शिरडी में अत्यंत भव्य और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये उत्सव गुरु पूर्णिमा और पुण्यतिथि उत्सव की तरह 3 दिन का होता है। मंदिर में श्री राम जन्म का कार्यक्रम होता है। मुख्य दिन द्वारका माई मंदिर में गेहूं की बोरी बदली जाती है। इससे पहले बोरी को समाधि मंदिर में लाकर उसकी पूजा की जाती है। पुरानी बोरी के गेहूं को पीसकर उसका उपयोग प्रसादालय में साई भक्तों के भोजन प्रसाद में किया जाता है। इसी दिन द्वारका माई मंदिर के निशान बदले जाते हैं। देश विदेश से आए लाखों साई भक्तों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से पैदल बाबा की पालकी लेकर आए हजारों साई भक्त उत्सव में शामिल होते हैं। उत्सव के दौरान मंदिर और परिसर में सुंदर रंगोली, फूलों की आकर्षक सजावट, भव्य दिखावा और जगमगाती प्रकाश सज्जा आकर्षणीय होती है। इस उत्सव में बहुत बड़ी तादाद में आने वाले साई भक्तों को ठहराने की सुविधा की दृष्टि से भक्त निवास परिसर में अतिरिक्त अस्थायी आवास की व्यवस्था, श्रद्धालुओं को भक्ति निवास, प्रसादालय, मंदिर आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, लड्डू प्रसाद काउंटर की व्यवस्था एवं अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। इसके साथ ही उत्सव के दौरान श्री साई प्रसादालय के भोजन में 3 दिन विभिन्न प्रकार का मिष्टान्न का समावेश होता है। इस उत्सव में संस्थान और ग्रामवासी मिलकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं कुश्ती का आयोजन करते हैं। उत्सव के पहले दिन प्रातः काकड़ आरती होने के पश्चात समाधि मंदिर से श्री साई बाबा की तस्वीर, वीणा और पवित्र ग्रंथ श्री साई सच्चरित लेकर गुरुस्थान होते हुए द्वारका माई तक ताल मृदंग वाद्य के साथ भजन गाते हुए भव्य जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के द्वारका माई मंदिर पहुंचने के बाद वहां श्री साई सच्चरित का अखंड पाठ शुरू होता है। तत्पश्चात बाबा का मंगल स्नान, शिरडी माझे पंढरपुर आरती, पाद्य पूजा और नित्य पूजा आरती के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रात 9:15 बजे बाबा की प्रतिमा को सुसज्जित पालकी में स्थापित कर गांव में राजसी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तगण और ग्रामवासी शामिल होते हैं। पालकी की वापसी के बाद श्री साई की शयन आरती अर्थात शेज आरती होती है। श्री रामनवमी उत्सव के प्रथम दिवस में द्वारका माई मंदिर में श्री साई सच्चरित ग्रंथ का निरंतर पारायण चलता है, जिसके कारण द्वारका माई मंदिर को पूरी रात खुला रखा जाता है। उत्सव के मुख्य अर्थात श्री रामनवमी के दिन प्रातः काकड़ आरती होने के पश्चात द्वारका माई मंदिर में चल रहा अखंड श्री साई सच्चरित का पाठ समाप्त होता है। पुनः द्वारका माई मंदिर से प्रथम दिन की तरह ही श्री साई बाबा की तस्वीर, वीणा और पवित्र ग्रंथ श्री साई सच्चरित लेकर ताल मृदंग वाद्य के साथ भजन गाते गुरुस्थान से होते हुए समाधि मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तत्पश्चात बाबा का मंगल स्नान, शिरडी माझे पंढरपुर आरती, पाद्य पूजा, शताब्दी ध्वज पूजन किया जाता है। द्वारका माई में रखी गेहूं की बोरी बदली जाती है। नई बोरी को समाधि मंदिर में लाकर उसकी पूजा की जाती है और पुरानी बोरी के गेहूं को पीसकर उसका उपयोग प्रसादालय में साई भक्तों के भोजन प्रसाद में किया जाता है। मंदिर में श्री राम जन्म का कार्यक्रम होता है। दोपहर 12:30 बजे मध्याह्न आरती होती है।
दिन भर विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसी दिन द्वारका माई मंदिर के निशान बदले जाते हैं, उसका जुलूस निकाला जाता है। शाम 5 बजे श्री साई की चरण पादुका और उनकी प्रतिमा को रथ में स्थापित कर मनमोहक स्वर्ग सी अनुपम छटा बिखेरती शानदार रथ यात्रा निकाली जाती है। इस भव्य रथ यात्रा में बड़ी संख्या में झांझ मंजीरे, बैंड, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। संपूर्ण समारोह की शोभा देखते ही बनती है। इस समारोह को प्रत्यक्ष देखने वाले अवश्य ही स्वर्ग सुख का अनुभव ले सकेंगे। इसके बाद धूप आरती होती है। श्री रामनवमी उत्सव के दिन लाखों भक्तों को श्री साई बाबा के दर्शन मिले, इस उद्देश्य से समाधि मंदिर रात भर खुला रखा जाता है। इस वजह से शेज आरती और दूसरे दिन की काकड़ आरती नहीं होती है। इस दौरान लाखों भक्त साईं का नाम स्मरण करते करते बाबा के दर्शन का लाभ उठाते हैं। समाधि मंदिर के स्टेज पे रात के समय कलाकार हजेरी के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। उत्सव के तीसरे एवं अंतिम दिन सुबह बाबा का मंगल स्नान और शिरडी माझे पंढरपुर आरती के बाद पाद्य पूजा, गुरुस्थान मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा होती है। सुबह 10 से 12 बजे तक गोपाल काला कीर्तन संपन्न होता है और 12 बजे दही हांडी फोड़कर उत्सव का समापन होता है। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु।